Hello everyone, my name is Priji. Today I explain human alimentary canal. It's also known as gut. सबसे पहले हमारा डाइजेशन होना माउथ में शुरू होता है। माउथ से होते हुए फूड हमारा स्टमक में आता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर एनस से बाहर निकल जाता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये हमारा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है। ये 6 मीटर तक लॉन्ग होता है। ये हमारे स्टमक में आराम से फिट हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, ये थिन होता है और इसलिए ये इतना ज़्यादा कंजस्टेड होता है। अगर हम लार्ज, ये थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लगभग 1.5 मीटर छोटा होता है। 1.5 मीटर हाइट का होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन हमारा। इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी विड्थ होती है वो लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो इनके नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन और विड्थ को ध्यान में रखते हुए इनके नाम दिए गए हैं। जो ये हमारा एलिमेंट्री कैन होता है, इसकी पूरी लेंथ 9 मीटर होती है। हमारी बॉडी में एक अपेंडिक्स पार्ट होता है, ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, मगर ये किसी काम का नहीं होता। ये हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है, होता है जिसका कोई काम नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पर अगर फूड अटक जाता है तो हमारे बॉडी में स्टमक में पेन होता है। अगर कभी हमारे स्टमक का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स इस अपेंडिक्स को काट के निकाल देते हैं क्योंकि ये ट्रबल क्रिएट करता है। ये जो हमारा फूड पाइप है, ये मसल्स की बनी होती है। यहाँ से जब फूड जाता है तो उसे टाइम लगता है नीचे जाने में। जब हमारा फूड पाइप से नीचे जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंस्ड होते हुए नीचे जाता है, और इसे ही हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब इसमें से फूड जाता है तो वो उसकी जो मसल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, वो उसे कॉन्ट्रास्ट और एक्सपेंस्ड करते हुए आगे भेजती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है। जो हमारे माउथ में सैलिवरा ग्लैंड होता है वो हमारे माउथ में सैलिवा सिक्रेट करते हैं। हमारे सीक्रेट सलाइवा में बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम सैलिवरी एमाइलेज होता है। अब हम लीवर की बात करते हैं। हमारा लीवर जूसी सब्सटेंस क्रिएट करता है जिसका नाम होता है बिली ग्रीनिश येलो बाइल। जो लीवर सिक्रेट करता है वो हमारे गैली ब्लैडर में स्टोर रहता है। जब उसकी ज़रूरत होती है तभी वो निकलता है बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हमारी बॉडी में पैंक्रियास होता है, ये हमारे स्टमक के पीछे होता है। हमारा पैंक्रियास 3 जूस सिक्रिएट करता है, पहला पेनक्रिएटिक एमाइलेज और दूसरा ट्राइप्सिन, तीसरा लिपाई, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।